Honors Kindergarten and Secondary School. I'm your maths teacher from class 10. This is our lecture number 2. Topics. Radical equation. Radical equation क्या होती है? Radical equation basically वो equation होती है जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा हो और x की पावर 1 हो, 2 भी हो सकती है. Discriminant of a quadratic equation. Discriminant क्या होता है? Nature of roots of quadratic equation through discriminant. हम किस तरह discriminant method के ज़रिए रूट्स के नेचर को निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे लेक्चर की. सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, थ्योरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तमाम थ्योरीज हैं इसमें. डिस्क्रिमिनेंट, नेचर, रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्सरसाइज नंबर 1.4. Solve the following equation. फर्स्ट क्वेश्चन है 2x plus 5 is equal to square root of 7x plus 16. यहाँ पर हम देखें हमारे पास लीनियर फैक्टर और स्क्वायर रूट की फॉर्म में, लिहाजा ये रेडिकल इक्वेशन होगी. सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड्स पर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2x plus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25. और दूसरी तरफ इक्वेशन के स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16 का स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म है वो 7x प्लस 16 आ जाएगी. प्लस 7x इक्वेशन की दूसरी साइड पर आके -7 हो जाएगा, प्लस 16 इधर आके -16 हो जाएगा. रिमेनिंग हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 आ गया. मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड करेंगे, हमारी मर्जी. हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें या बाय फैक्टराइजेशन मेथड करें. तो बाय मिड टर्म ब्रेकिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमारे पास फर्स्ट और लास्ट को 4x स्क्वायर को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x स्क्वायर आएगा. लिहाजा ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 आ जाएगा. फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x इंटू 4x प्लस 9 आ जाएगा. सेकेंड टू टर्म में 1 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 9 आ जाएगा. हमेशा फैक्टराइजेशन में एक चीज़ को जहन में रखना है कि ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए. 4x प्लस 9 4x प्लस 9 सेम होना चाहिए. लिहाजा x प्लस 1 और 4x प्लस 9 हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएंगी. दोनों का इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, एक x माइनस 1 आ जाएगा और दूसरी तरफ x माइनस 9/4 आ जाएगा. चेकिंग करेंगे कि चेक इसलिए करते हैं कि इनमें से हो सकता है एक भी आंसर हो सकता है दोनों आंसर हो. जब -1 पुट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 3 = 3 आ रहा है, विच इज़ ट्रू. -9/4 पुट अप करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1/2 के इक्वल आ रहा है. लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारे पास -1 और -9/4 दोनों ही होंगे क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी. दोनों कंडीशंस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल थी. एक और क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6. बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, राइट साइड पर हमारे पास जस्ट एक टर्म है. स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा इज इक्वल टू दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. लिहाजा हमारे पास x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6 आ जाएगा. अगेन x प्लस x 2x माइनस 1 बन जाएगा, प्लस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होगा. प्लस 2x इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाके माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 इक्वेशन के दूसरी साइड पर आके प्लस 1 हो जाएगा. लिहाजा हमारे पास माइनस x प्लस 7 आ जाएगा. अगेन स्केलिंग करेंगे बोथ साइड्स पर -1 कॉमन लेने के बाद 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू माइनस x माइनस 7 होल स्क्वायर. दोनों साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर. ए लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. राइट साइड पर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे हम. लिहाजा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे मजीद हम इसे तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 57. अब यहाँ पर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म. तो हमारे पास a 3 होगा, b 10 होगा, c माइनस 57 होगा. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b और c की वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a आपके पास 3 है,
बी -10 है, तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इसका फॉर्मूला है। लिहाजा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -57 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। दैट इज x is equal to -10 plus minus square root of 100 plus 684. 684 plus 100 is equal to 784. So 28 square is equal to 784. So x is equal to -10 plus -28 over 6. अब यहाँ पे एक दफ़ा -28 लेंगे, एक दफ़ा +28 लेंगे। -28 से -38/6 आंसर आएगा, जो कि x -19/3 आएगा, +28 से हमारे पास 3 लास्ट में आंसर आ जाएगा। चेक करेंगे जब -19/3 पुट किया तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा इस रिलेशन को, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ केसेस में है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम इसे आयोटा के फॉर्म में बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर इक्वल नहीं है। जब 3 पुटअप करेंगे तो 2 + 1 जो है वो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 3 के इक्वल आएगा, लिहाजा सेकंड कंडीशन ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे x² + x + 1 स्क्वायर रूट है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² + x - 1 = 1 है। अब इसमें हम x² + x लेट कर लेंगे y के इक्वल। y के इक्वल लेट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन है y + 1 - y - 1 = 1 आएगा। स्केलिंग करेंगे तो a² + b² - 2ab फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2y - 2 स्क्वायर रूट ऑफ y² - 1 = 1 आ जाएगा। 2y इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएं, 1 - 2y बन जाएगा। अगेन स्केलिंग कर लेंगे बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास 4 × y² - 1 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 1 + 4y² यानी a² - b² फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, लिहाजा 4y² - 4 = 1 - 4y + 4y²। 4y² - 4 - 1 + 4y - 4y² = 0। Here 4y² से कैंसिल हो जाएगा, 4y - 1 आ जाएगा, 4y - 5 = 0। लिहाजा y आपके पास आ गया 5/4। रिप्लेस करेंगे जब इसे x² + x = y को, तो x² + x = 5/4 आ जाएगा। 4x² + 4x = 5 और 4x² + 4x - 5 = 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 4 और c -5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x - b + -b² - 4ac / 2a है फॉर्मूला। इसमें पुटअप करेंगे तो -4 + -4² - 4 × 4 × -5 डिवाइडेड बाय 2 × 4। यह आ गया x = -4 + -√96/8। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक x आपके पास आ जाएगा -4 + -4√6/8। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो -1 + -√6/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि नेचर क्या होती है। अब यहाँ पे है कि अगर हमारे पास b² - 4ac यानी हम इसे जब सिंप्लीफाई करें और ये = 0 आ जाए तो रूट्स जो है हमारे पास रियल, इक्वल और रैशनल होते हैं। अगर b² - 4ac > 0 है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है, 9 है जो कि 3 का स्क्वायर है, 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है, 25 है जो कि 5 का स्क्वायर है। तो ये रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। एक और केस है जिसमें b² - 4ac 0 से बड़ा तो होगा, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 11 आ गया, 12 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। b² - 4ac < 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, और अगर b² - 4ac > 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, कह रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास है 2x² + 3x - 1 = 0। यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयर इट विद ax² + bx + c = 0, तो हेयर a = 2, b = 3
एंड सी इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट आ गया बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर हमारे पास 3 स्केयर माइनस 4 टाइम ऑफ 2 इंटू -1 है, 17 आ गया। यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 17 है। यहाँ पर जस्ट उसने फाइंड डिस्क्रिमिनेंट का, इसलिए हमने नेचर को डिफाइन नहीं करना। सेकेंड है 6x स्केयर माइनस 8x प्लस 3, इसे भी जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास 6 है, b -8 है, c 3 है। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्केयर माइनस 4ac, लिहाजा -8 स्केयर माइनस 4 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज -72। 64 माइनस 72 इज इक्वल टू -8। थर्ड पार्ट है 9x स्केयर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्केयर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमारे पास 4x स्केयर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, कंपेयर विद ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारे पास 4 है, b -7 है, c -2। b स्केयर माइनस 4ac में पुटअप करेंगे तो आंसर 81 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। पहले हमने ये बताना है कि नेचर क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 120 कंपेयर करेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो a 1 है, b -23 है, c 120 है। b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास -23 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 120 डेट इज 529 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 49। डेट इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। As the discriminant is positive and is a perfect square, therefore the roots are rational, real and unequal. अब verify करेंगे, verifying या verification by solving the equation x square minus 23x plus 120। midterm break करेंगे तो x square minus 15x minus 8 plus 120 is equal to 0 आ जाएगा। x कॉमन लेंगे, x into x minus 15 minus 8 कॉमन लेंगे तो x minus 15 आएगा। x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही रूट्स रैशनल, रियल और अनइक्वल हैं, ना सेम है, रियल नंबर्स हैं और रैशनल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of the following equations are equal। 2k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के, तो ए हमारे पास 2k प्लस 1 आएगा, b 3k होगा और c जो है 3 होगा। एज द रूट्स आर इक्वल, ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, तो b स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस 4, a 2k प्लस 1 और c 3। 9k स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2k प्लस 1, 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो 3k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक के आ जाएगा 2/3, एक के आ जाएगा 2। हमने के 2 आंसर्स निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। Show that the equation x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। अब हमारे पास इक्वेशन x square plus mx plus c whole square is equal to a square। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो mx plus c का जब होल स्क्वायर निकाल लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा x square plus m square x square plus 2mcx plus c square is equal to a square। 1 प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर कॉमन लेने से हमारे पास एक फैक्टर बचेगा, प्लस 2mcx प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ए स्केयर इधर आके माइनस से हो जाएगा, प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाएगा। कंपेयर करेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये हमारे पास 1 प्लस एम स्केयर है, b 2mc है, c जो है हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, एज द रूट्स आर इक्वल। सो अब रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा याद रखना है कि वो 0 के इक्वल है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या 2mc स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसे,
सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4c स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4m सी स्केयर प्लस 4a स्केयर एम स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 4c स्केयर प्लस 4a स्केयर आएगा, 4ac स्केयर आएगा और 4a स्केयर एम स्केयर आएगा। माइनस 4 कॉमन ले लेंगे इनमें से, सी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर रिमेनिंग आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर टर्म थी उसमें 4m स्केयर सी स्केयर जो है वो कैंसिल हो गया था माइनस 4m स्केयर सी स्केयर से। अब सी स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू 0 है, लिहाजा सी स्केयर आ गया स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर, ए स्केयर कॉमन लेंगे तो सी स्केयर आ जाएगा ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कंडीशन। अब इसमें कहा हुआ है कंडीशन मालूम करनी है डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम वाई प्लस सी या एम एक्स प्लस सी होल स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब यहाँ पे भी हमें रूट्स जो हैं वो इक्वल दिए हुए हैं। अब एम एक्स प्लस सी होल स्केयर ओपन करेंगे तो एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mc x प्लस सी स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mc x माइनस 4ax प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से इन दो टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा तो 2mc माइनस 2a x भी बाहर कॉमन आ गया। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को तो ए स्केयर हमारे पास एम स्केयर आएगा, b 2 इंटू एम सी माइनस 2a आएगा और c हमारे पास आ जाएगा सी स्केयर के। डिस्क्रिमिनेंट में पुटअप करेंगे b स्केयर माइनस 4ac, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू एम सी माइनस 2a होल स्केयर आ जाएगा माइनस 4m स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्केयर पुटअप करेंगे तो 4 इंटू एम स्केयर सी स्केयर माइनस 4a एम सी प्लस 4a स्केयर आ जाएगा माइनस 4m स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। 4 कॉमन लेंगे, कैंसिल करेंगे टर्म्स को जो कैंसिल हो रही है एम स्केयर सी स्केयर वाली प्लस वाली और माइनस वाली, तो लिहाजा रिमेनिंग फैक्टर 4a स्केयर माइनस 4a एम सी इज इक्वल टू 0 आ गया। 4a कॉमन यहाँ से लिया तो a माइनस एम सी आ गया, a हमारे पास एम सी के इक्वल आ गया। ये वो कंडीशन थी जो हमने मालूम करनी थी। इस कंडीशन के तहत ये रूट्स जो हैं ये इक्वल हैं। समरी है कि रेडिकल इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट के अंदर जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला में, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला द एक्सप्रेशन अंडरनीथ द रेडिकल दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट्स, कि वो एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसी से हमने नेचर निकाल लिया रूट्स की। स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.4 रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। लर्न डेफिनेशन ऑफ ऑल रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 रेडिकल इक्वेशंस एंड डिस्क्रिमिनेंट। लर्न नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कि नेचर क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।